अभी तक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, कुछ पंखे एक आने में, और टू ए पीस या एक पीस दो या एक आने में। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी, मेरे हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वायर्स। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन, और बच्चे दबाव बना रहे थे अपने सामान के लिए चिल्लाते हुए। शाउटिंग देयर वायर्स, अपने सामान के, वायर सामान के लिए प्रयोग करते हैं जो वे लिए हुए थे, टोकरी वगैरह, अपने सामान के लिए चिल्लाते हुए। आई वाज ए प्रिजनर, और मैं एक कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, और हिलने डुलने में भी असमर्थ। मैं एक कैदी था, पूर्ण रूप से घिरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा परिश्रम में, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीख रही थी अपने सामान के लिए, शोर कर रही थी अपने सामान के लिए। और सबसे आक्रामक जो विक्रेता थी वह एक सुंदर लड़की थी, ऑफ 9 साल की, वह 9 साल की एक सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो बिल्कुल मेरे सामने थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक हैंडल वाली प्यारी टोकरी थी, उसके पास में हैंडल वाली एक प्यारी टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स। एंड शी वांटेड, और वह चाहती थी एक और आधा, यानी कि 1.5 रुपया, इसके लिए वह इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी, या लगभग 30 सेंट्स। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक बहुत ही गंभीर याचना करने वाली थी। प्लीडर का प्रयोग हम वकील के लिए भी करते हैं। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने इस अंदाज में, इस लय में, टोन के लिए प्रयोग करते हैं, याचना की, विनती की कि किसी के भी हृदय को चुभ जाए, किसी भी हृदय को चोट पहुँचे या चुभ जाए। रिंग का प्रयोग होता है चोट पहुँचना या चुभना। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह भी नहीं थी। रूम मीन्स कमरा पड़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है रूम का, वो कमरे के लिए नहीं बल्कि जगह के लिए प्रयोग किया गया है। मेरे पास जगह भी नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, किसी आवश्यकता को तो रहने ही दीजिए, छोड़ ही दीजिए। फॉर अनादर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में, अपने बाएं बाहों में अपने पंखों और बास्केट को संभालते हुए, का संतुलन बनाते हुए या संभालते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की दाएं जेब में हाथ डाला। एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर रेजगारी निकाल लाया कोट की जेब से। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग कुल मिलाकर के 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। विच आई डिपोजिटेड, जिसको मैंने रख दिया, डिपॉजिट कर दिया उस टोकरी में जिसको कि वह छोटी लड़की बहुत ही विनयपूर्वक मेरे सामने किए हुए थी, जिसको मैंने
उसकी उस टोकरी में रख दिया जिसको वह छोटी लड़की बहुत ही विनयपूर्वक मेरे सामने किए हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुएटी एज ए सब्स्टिट्यूट, किंतु इसके बदले में मैं दान के रूप में दे सकता हूँ, मैं दान दे सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट बदले में कहता है विकल्प के लिए प्रयोग करते हैं, ग्रेजुएटी का प्रयोग हम दान के लिए करते हैं। एक्सटेंड का बढ़ाना होता है या देना होता है। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत ही महसूस कर लिया कि मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने क्या अपराध कर दिया था। ऑफेंस मीन्स अपराध होता है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 साल की यह लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। दिस चाइल्ड ऑफ 9 साल की यह लड़की, जो कि फटे पुराने चीथड़े के लिए प्रयोग करते हैं, रैग्स का हम, कपड़े पहने हुए थी और भूखमरी के कगार पर थी। एज का प्रयोग हम अंतिम छोर के लिए करते हैं, कगार के लिए करते हैं और चोटी के लिए करते हैं। स्टारवेशन मीन्स होता है भूख से मरना। यह लड़की 9 साल की, यह 9 साल की लड़की जो कि चीथड़े पहने हुए थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में अपना हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक लेडी की, एक औरत के गर्व और शान शौकत के साथ में, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे वह धन वापस कर दिया जो मैंने उसकी टोकरी में डाला था। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल एक ही बात थी जिसको कि मैं कर सकता था। आई वोट द बास्केट, मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी की ओर सिर किए हुए, अपना मुंह किए हुए। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिस झोपड़ी के पास में उस रात कम से कम 30 सेंट रहे होंगे। एट लिस्ट का प्रयोग हम कम से कम के लिए करते हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीज़न आई हैड फलन इन लव विद इंडिया। मैंने उसको बताया इट वाज वन रीज़न, कि यही एक कारण था, आई हैड फलन, कि मैं पड़ गया था या मुझे हो गया था भारत से प्यार, कि मुझे भारत से प्यार हो गया था। द पीपल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा। दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे गांव में रहे हों या फिर ऊंचे कार्यालयों में, ऊंची ऑफिस में, बड़ी बड़ी ऑफिस में, यानी कि ऊंचे पदों पर, या तो वे गांव में रहे हो या बड़े पदों पर रहे हों। बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन दोनों में ही गर्व था, यानी कि जो गांव के लोग थे उनमें भी और जो हाई ऑफिस में कार्य करने वाले लोग थे उनमें भी। है बोथ प्राइड, उन दोनों में ही गर्व था। एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और अच्छाई की एक जीवंत भावना थी। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भी, और उनमें अच्छाई और नागरिकता की एक जीवंत भावना थी और गर्व था। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें स्वतंत्रता के प्रति भी चाव था या लगाव था।
दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, यह सुंदर लड़की जो कि मलिन बस्ती या झोंके झोपड़ी के लिए जो कि झोपड़ी के लिए प्रयोग करते हैं स्क्वेलर का, मलिन बस्ती और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि ग्रामर और मैनर्स दोनों में ही अशिक्षित थी। ग्रामर का मतलब यह नहीं जो ग्रामर हम इंग्लिश वगैरह का पढ़ते हैं, ग्रामर का मतलब है जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उसमें, और मैनर्स का मतलब है जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसमें। जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों में ही अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, हैड गिवन मी ए ग्लिम्प्स, और मुझे दिखाई एक भारत की जीवंत आत्मा की झलक, उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखाई। पूरी